जय मां कामाख्या। हर हर महादेव। मेष राशि के जातक को मैं आप सबको सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि ना मैं आपको किसी प्रकार के डर की खाई में फेंकूंगा और ना ही मैं आपको किसी भी प्रकार के लालच के जाल में फंसाऊंगा। जो रहेगा वास्तविकता बताऊंगा। हो सकता है वो आपके अनुसार भी मत हो सकता है कि वो आपके अनुसार पूरा पूरा हो। मतलब आपके मन को वो भाए या ना भाए, लेकिन सही को सही कहूंगा। ठीक है। तो मेष राशि के जातकों, आपके जीवन में शनि की तो दृष्टि पड़ ही चुकी है, जिसे साढ़े साथी के नाम से जाना जाता है, प्रथम चरण। लेकिन साथ ही साथ अभी शनि देव जो है बहुत एक्टिव हो गए हैं, उसे वक्रीय कहा जाता है। वक्रीय होता क्या चीज है? बहुत से लोग इसमें डरा रहे हैं कि भाई बहुत बुरा हो जाएगा, शनि जो है और कामों को डिले कर देगा, शनि काम को बर्बाद कर देगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हैं। तो शनि को हमें समझना है। और मेष राशि के जातक को आपको अपने जीवन को वास्तविकता मार्ग देना है। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट और सटीक बातें होगी। ठीक है। तो मेष राशि के जातकों, 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे। वक्री क्या चीज है? वक्री तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वक्री वक्री कुछ होता नहीं है, ग्रह वगैरह, है ना। लेकिन जब हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार, जब इस धरती से आकाश गंगा को देख करके वो पता करते थे, तो देखते थे कि कुछ ग्रह जो है पीछे हो चलने लग गए। कुछ पीछे चल रहे हैं, असल में पीछे नहीं चलते हैं। ठीक है। तो उसके अनुसार उन्होंने इनका प्रभाव देखा। कुछ तो क्रिया होती है, इनका प्रभाव देखा तो देखा कि जो ग्रह पीछे चलने लग जाता है, वक्री हो जाता है, उनका शक्ति बढ़ जाता है। वो अपना शक्ति बढ़ा देते हैं और अपना प्रभाव भी बहुत तेज कर देते हैं। ठीक है। तो शनि देव अभी वक्री हो गए हैं, शनि महाराज अब वक्री हो गए हैं। तो मेष राशि के जातकों को आपके जीवन में साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, इसे पहले समझ जाइए। और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर ये चीजें आपके जीवन में हो रही है। ठीक है। मैं जो चीज बताने वाला हूं, ये अगर हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेष राशि के जातक को अभी के डेट में खर्च जो है अनावश्यक, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा खर्च जो है आपका बढ़ चुका है। ठीक है। अभी के डेट में बिना मतलब और अचानक हानि का सामना करना पड़ रहा है, काम बनते बनते बिगड़ने की स्थिति बन चुकी है। ठीक है। शनि की कुदृष्टि के कारण अभी के डेट में अस्पताल में भर्ती और अस्पताल का दर्शन बार बार करना पड़ रहा है। मेष राशि के जातकों को कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। तो ये शनि का 12वां भाव में विराजमान है। अभी के डेट में नींद खत्म हो गया है। सही से शयन आपके लिए बड़ा मुश्किल जा रहा है, और सो भी रहे हैं तो लेट से सो रहे हैं, देरी हो जा रहा है। अभी के डेट में अध्यात्म की ओर रुचि भी जा रही है, मुक्ति का भी भाव उठ रहा है। ये भी द्वादश भाव है। इस भाव में बैठे हैं शनि, इस कारण आप सबको ये सारी चीजें देने वाली है। जो विदेश से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए शनिदेव बहुत अच्छा फल भी देंगे इस भाव में, है ना। तो वक्री अति शक्तिशाली को वक्री स्थिति कहा जाता है। शनि महाराज के साढ़े साथी के प्रथम चरण, जो कि शनि देव महाराज जो है अपने नक्षत्र में आएंगे अभी के डेट में। रेवती नक्षत्र मीन राशि में विराजमान है शनि देव महाराज। मेष राशि वालों सुनिए, मीन राशि में विराजमान है ना, तो एक कदम पीछे करेंगे वो। और अब एक कदम पीछे करेंगे तो अभी रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है, बुध उसका स्वामी होता है। तो ठीक है, कोई दुश्मनी तो नहीं है उनसे, लेकिन खुद का घर खुद का होता है। भाई का घर कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अपना घर तो अपना घर होता है। तो शनि महाराज अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, और जब आएंगे तो उनका खुद का घर रहेगा और रहेगा। तो यहाँ शनिदेव महाराज जो है आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो है स्पष्टता प्रदान करेंगे। कैसे? तो अपने घर में जब शनिदेव महाराज आते हैं तो कर्मों का स्पष्ट फल और उनका दुष्फल प्रदान करते हैं। अगर आपने गलत किया है अपने लाइफ में, मेष राशि वाले जातक को, तो भाई एक बात जानो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। भोगने के लिए भी तैयार हो, वो पूरा धोएगा, वो आपको गंगा नहाएगा।
जैसे गंगा नहाओगे ना, तब जाकर के शुद्ध करके वो छोड़ेगा। तो जब अपने नक्षत्र में आता है तो वो कर्मों का स्पष्ट फल दे करके जाता है। अपने नक्षत्र में आता है तो व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है। जैसे कोई, उदाहरण के तौर पे अगर कोई एसपी बनना चाहता है, ठीक है, एसपी बनना चाहता है, लेकिन भाई उसका उसमें काबिलियत नहीं है। अगर कोई कुछ बोले तो, थोड़ी सी बात बोले तो रो दे, वो खुद दूसरों को चमका नहीं सकता, तो कहाँ के खा के एसपी बन पाएगा, है ना। तो ये यही स्थिति है। अगर शनि आता है तो उनको जिम्मेदारियां देता है, फिर वो उलझाता है उनको, उनको बताता है कि तुम जो बनना चाहते हो मैं बना दूंगा, लेकिन तुम लायक हो इसके लायक। अगर तुम लायक हो तो ठीक, तो वो लायक बना, जिम्मेदारियां दे देगा। अभी की डेट में अनुशासन आपको देगा कि सही टाइम में उठिए, सही टाइम में खाइए, सही टाइम से काम करोगे तब तुम्हारा कल्याण है, ठीक है। मेष राशि के जातक को ये सारी चीजें जो है वक्रीय शनि देता है, और अपने नक्षत्र में बैठा शनि देता है, ठीक है, आप समझ गए। तो डरने वाली बात नहीं है ना, नाचने वाली बात नहीं है। वो सारा का सारा शनि की जब बात आती है तो ये जानना कि भाई हमारी कर्म का खेल है, कोई भाग्य वाग्य वाला चक्कर नहीं है इसमें, ये जानना, ठीक है। तो मेष राशि के जातक को 12वें भाव में, तो मैंने बताया कि क्या क्या चीजें आपको शनिदेव महाराज देंगे। 12वें भाव में बैठ करके शनिदेव महाराज दूसरे भाव को भी देखते हैं। दूसरा भाव क्या है, तो दूसरा भाव है पैसे का। तो अगर शनिदेव महाराज देख रहे हैं तो हाँ, डिले जरूर होती है पैसे आने में, थोड़ा ये सारी चीजें कभी होगी और आएगा भी, तो एक मैं सच्चाई बताता हूँ, तो वो चला भी जाएगा, उनका जाने का रास्ता भी बन जाएगा, ठीक है। परिवार में थोड़ा जो कलेश करने वाले हैं वो आपसे दूर होंगे। जो आपके घर में कलेश करने वाले हैं उसको दूर कर देंगे, कौन, शनिदेव जी महाराज। शनि महाराज सत्य असत्य का आपको परख भी दिखाएंगे कि भाई सत्य असत्य देखो, तुम सत्य को देखो, असत्य को भी देखो। अगर गलत है तुम्हारे जीवन में तो उस गलत को भी जानो और सच्चाई को भी जानो, ठीक है। शनि महाराज वाणी में भी विराजमान रहेंगे, तो आपको अपने वाणी को मधुर और सटीक बनाना होगा, अनुशासित रखना होगा अपने वाणी को, कहीं भी कुछ भी ना बोलिए, सोच समझ के करके बोलिए, एक बार सोचिए कि भाई क्या चीज है, ठीक है। आपके लिए सतर्कता की बात है, तब तो बहुत अच्छा है। दान पुण्य आपको भी परीक्षा लेंगे शनि महाराज जी, पैसा तो दे देंगे, अब आपको खुद को खाना है, और वहां एक भिखारी भी है। अब वो देखेंगे कि भाई तुम्हें मैं बहुत सारा पैसा दे दूं, तुम क्या कर सकते हो। अगर मैंने तुमने 1,000 दिया तो तुम 50 रुपए का उनको, एक बूढ़ी औरत या बूढ़े व्यक्ति या भिखारी, विकलांग भिखारी को खिला नहीं सकते। अगर तुम नहीं खिला सकते तो तुम फेल हो गए, ठीक है, ये जानो। तो अभी परीक्षा भी लेंगे, दान से रिलेटेड परीक्षा लेंगे आपके शनि जी महाराज। शनिदेव महाराज जो है 6वें भाव में उनका दृष्टि है, तो शत्रु एक तो बढ़ा सकते हैं, एक तो निपटा सकते हैं, रोग से ग्रसित तो करेंगे, इतना बात जानना। कमेंट जरूर करना अगर कोई ग्रसित हुए है अभी के डेट में, या शनि के आते ही या उससे पहले से, जस्ट जस्ट अभी अभी आप अगर ग्रसित हुए तो जान लीजिए कि शनि का प्रभाव है। ये तो 100% जान लीजिए कि शनि का प्रभाव है। वो रोग ग्रसित करेंगे शनि, और चिंता में भी डालेंगे, रोग आएगा तो भाई चिंता स्वाभाविक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बदनामी भी हो सकता है, बिना मतलब की बदनामी, मुकदमे जैसे चीजें जो है आपके जीवन में अभी के डेट में मेष राशि वालों हो सकता है। नवम भाव, नवम भाव भाग्य का है, जहां शनि की दृष्टि है। शनि जहां बैठता है उतना प्रभाव नहीं डालता जहां वो दृष्टि डालता है। शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि को महान जाना गया है ना। आप सभी इस कथा तो सुने होंगे बिल्कुल इनके विषय में। तो भाग्य के ऊपर जब दृष्टि है ना, तो भाग्य का खेल खत्म। अब कोई भाग्य वाग्य साथ नहीं देने वाला, अपने से कुछ नहीं होगा। अगर लेट करके कमरे में नेगेटिव नेगेटिव थॉट रखोगे और कुछ करोगे नहीं, उठोगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। आ, ये भाव जो है भाग्य का भाव है, और भाग्य का निर्माण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होगी। अभी के डेट में मेष राशि वाले जरूर कमेंट कीजिएगा इस बात से, आप तीर्थ यात्रा जरूर किए होंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा शनिदेव कराते हैं, पाप के विनाश के लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं, धर्म और गुरु भी दिलाते हैं। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको किसी न किसी माध्यम से आपको एक गुरु का दर्शन कराएगा, कि लगेगा कि हाँ ये मेरा गुरु है, ऐसा भाव उठेगा, यश भी प्रदान करेगा। अगर शुभ व्यक्ति है ना आप, तो सत्कर्म है आपके जीवन में शुरू से, तो फिर आपको इनाम भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप दुख पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ उपाय भी बता देता हूँ, अगर इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपके जीवन में शनिदेव के रिलेटेड आ रही है, तो आप सबसे पहले अपने जीवन में इन
चीजों को उतार लीजिएगा। क्या चीजों को? तो न्याय के साथ रहो। शनिदेव को न्याय अति प्रसन्नता प्रदान करता है, ठीक है। न्याय के साथ रहना, जो सही व्यक्ति है, जो भाई भले वो आपका दुश्मन हो लेकिन वो न्याय में है, सही है, तो उनके साथ खड़ा हो जाना कि भाई इसने सही किया, भले मेरा दुश्मन है, क्या हो गया। अगर ऐसा करने लग गए, कोई रेमेडी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्म ही सुधारने के लिए मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा रेमेडी है, ठीक है। ईमानदारी, और हर जगह ईमानदारी से ही रहना, ईमानदारी दिखाना और हर जगह ईमानदारी से ही रहना, ठीक है। कि जैसे आप हर एक चीजों में आपकी ईमानदारी रहे। जैसे किसी बच्चे को बोल दे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूँ, तो ईमानदारी के साथ उनके लिए चॉकलेट लाओ, नहीं तो बोलो भी मत। समझ गए? ऐसी चीजें हैं, ये चीजें ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ईमानदारी के लिए मैंने हर जगह इसलिए कहा, जैसे कि आप धोखा खा लेना लेकिन धोखा मत देना। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। ये बहुत बड़ी बात बोली कबीर जी महाराज। आप धोखा खा लीजिए, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे संबंध में हो, चाहे पैसे के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, आप धोखा खा लीजिए लेकिन ठगिए मत, धोखा ना दीजिए। क्योंकि एक बार खाएंगे धोखा, 1 करोड़ खर्चा पे जाएगा, 2 करोड़ में के आप लागत में चले जाओगे। एक बार ही दिल टूटेगा, एक बार ही तड़पोगे, लेकिन सात्विकता से भरे रहोगे, अपराध भाव नहीं रहेगा। कल के डेट सत्य के साथ चलोगे तो 10 करोड़ कमाओगे और 10 दिन आपके ऊपर लगा रहेगा। लेकिन आप अगर धोखा दे दिए बंधु, तो विनाश है। शनि इस चीज को देखता है। सदा सत्य बोलो और सत्य के साथ जियो। बस इसी प्रकार आप सबसे मैं विदा लेता हूँ और आप सबको कहता हूँ कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और हमसे संपर्क करना है, जो कि हम दो दो जो कार्य विश्लेषण आपके लिए करते हैं, विशेष माँ कामाख्या की कृपा से तंत्र का विश्लेषण और कुंडली विश्लेषण तो करते ही करते हैं। अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको वहां शुल्क भी मिल जाएगा। तो आपके बजट में होगा तो आप कॉल कीजिएगा और शुल्क दे करके अपना मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव।